इन तीनों कोर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एथिक्स के अंदर। एथिक्स देखिए एक ऐसा पेपर है जहाँ पर हमें मार्क्स गेन करने के लिए अलग अलग तरीके के कोर्स को यूज़ करना पड़ता है। जैसे स्वामी विवेकानंद के ये कोर्स हैं। अब इसमें बोला गया है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो जागो और तब तक संघर्ष में लगे रहो जब तक अपना गोल हमको नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं? इसका यूज़ हम डेडिकेशन में कर सकते हैं एथिक्स के अंदर, एम्पैथी में इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो इस तरीके से हैं कि सोसाइटी हर उस बात को नॉर्म मान लेता है जो बात उनके लिए अच्छी हो। ठीक है, जैसे बड़ों के पैर छूना, ठीक, तो ये एक वैल्यू है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटी इसको मान लेती है कि नॉर्म की तरीके। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है पैर छुआना। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या है कि हमें तब तक अपना काम करना चाहिए जब तक हमारा गोल जो अचीव नहीं हो जाता है। दूसरा क्या है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए कि हाँ ये काम मैं कर लूँगा, उसके बाद हमें दूसरों के ऊपर करना चाहिए, भगवान के ऊपर हमें उसके बाद भरोसा करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कहाँ पे यूज़ होगा? ये सिविल सर्विसेज की फाउंडेशनल वैल्यू के अंदर यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि सिविल सर्वेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है ये कि वो अपने ऊपर विश्वास करे रादर देन कि सबसे पहले वो भगवान को विश्वास करने लगे। तो अगर वो भगवान को विश्वास करने लगा तो स्टार्टिंग में ही जो उसका डिस्ट्रिक्ट है या उसका जो उससे जो लोग ड्यूटीज़ ले रहे हैं, जिन लोगों के लिए वो ड्यूटी कर रहा है, तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो तो सारी चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ देगा। ठीक है, और भगवान भी अभी पहले भगवान उन्हीं मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ठीक, अब इसमें थर्ड वाला क्या है, टेक अ रिस्क इन योर लाइफ इफ़ यू विन। वही चीज़ है कि अगर आप रिस्क लीजिए, अगर आप विन कर गए तो फिर आप सोचिए कि फिर तो आप राजा हैं ही, अगर आप लूज़ कर गए तो कम से कम आप गाइड कर पाएंगे लोगों को। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ भी है। तो इसके लिए हमें एक रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो इस वाला एग्जांपल हम काफ़ी यूज़ कर पाएंगे। ये एग्जांपल हम यूज़ कर पाएंगे एम्पैथी के अंदर, डेडिकेशन के अंदर, सेल्फ रेगुलेशन के अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर, हम ये सारे एग्जांपल्स यूज़ कर पाएंगे। कुछ दलाई लामा के कोट भी हैं यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि हैप्पीनेस इज नॉट अ समथिंग रेडीमेड, इट्स कम्स फ्रॉम आवर एक्शन। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, मतलब इसका हम यूज़ कर पाएंगे हार्ड वर्क में, स्मार्टनेस में, डिसिप्लिन में, सेल्फ डिसिप्लिन में और सेल्फ रेगुलेशन में, डेडिकेशन में। ठीक है, इंटीग्रिटी में इसका यूज़ कर पाएंगे हम। तो इन सब चीज़ों, इन सारे कीवर्ड्स में जो है इस वाले कोड का यूज़ कर पाएंगे। बी काइंड व्हेनेवर पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। बी काइंड, ये सिविल सर्विसेज की फाउंडेशनल वैल्यूज के अंदर इसको यूज़ कर पाएंगे हम। ठीक है, जब फाउंडेशनल वैल्यू कोई क्वेश्चन आएगा, या मान लीजिए आप कोई केस स्टडी आती है इस तरीके की, तो उसकी स्टार्टिंग में हम यहाँ से कर सकते हैं। लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज नॉट लग्जरीज, विदाउट देम ह्यूमैनिटी कैन नॉट सर्वाइव। अभी लव और कंपैशन की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, उन्होंने बोला कि लव एंड कंपैशन जो नेसेसिटीज़ हैं, ये कोई लग्जरी नहीं है। जैसे अभी आज के समय में आप देखते हो कि अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, डिग्निटी, ये सब लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है लाइफ की। ठीक है ना, तो ह्यूमैनिटी इनके बिना पॉसिबल ही नहीं है। इंसान के बीच में ब्रदरहुड होना एक नॉर्मल बात है, तो ब्रदरहुड में आप यूज़ कर पाएंगे। इसको हम सिंपैथी में यूज़ कर लेंगे, इसको भी एम्पैथी में यूज़ कर लेंगे। तो अलग अलग पैटर्न्स में, अलग अलग कीवर्ड्स में इन कोर्स का हम यूज़ करेंगे। इन कोर्स से हमारा आंसर और ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटर होने के साथ साथ हमारा जो आंसर है ये अपने आप में जो हमें नंबर लाने की कोशिश करेगा वो 6 से 7 नंबर लाने की कोशिश करेगा आउट ऑफ 10 में, अगर हमारे पास एक बेटर अप्रोच रहेगी।